सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे ये डिस्क्लेमर। सो देखो, हम आज की मार्केट की हम बात करें तो बीएससी सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि आज के दिन हम देखें तो 1068 पॉइंट का अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। हम बीएससी सेंसेक्स की हम बात करें तो और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 288 पॉइंट का अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। सो ओवरऑल आज के दिन हम देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों देखने को मिली है, तो उसका रीज़न ये है भाई कि जो फ्रॉड बाहर आए हैं हम देखें आईडीएफसी बैंक का, तो उसकी वजह से ही ओवरऑल हम देखें तो ये गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरा रीज़न ये है भाई कि जो आईटी स्टॉक्स है तो वो गिर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये गिरावट देखने को मिल रही है। एआई की वजह से हम देखें तो कि जो अमेरिका है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है तो वो अब क्या करेंगे, तो उसकी वजह से भी मार्केट में अनसर्टनिटीज़ चल रही है। क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप है, हम देखें कि भाई जो नया टैरिफ है वो कितना तक लगाएंगे सभी देशों पर, तो उससे रिलेटेड ही हम देखें तो मार्केट में देख पा रहे होंगे कि मार्केट पहले से ही प्रिपेयर हो रहा है। तो उसकी वजह से भी हम ओवरऑल देखें तो एक गिरावट देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर्स की, तो टेक्सटाइल सेक्टर्स में हम देखें तो आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर के जो शेयर से हम बात करें कि भाई जो पर्ल ग्लोबल है, त्रिदंत है, ग्लोकल दास एक्सपोर्ट से, तो उसके शेयर्स में हम देखें यानी कि सभी शेयर्स में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आज के दिन हम देखें तो 6% तक की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हम टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर्स की बात करें तो ये गिरावट क्यों देखने को मिली है, तो भाई गवर्नमेंट की हम बात करें कि भाई गवर्नमेंट जो भी कंपनियां थी जो हम देखें कि जो एक्सपोर्ट करती थी तो उस पर गवर्नमेंट है तो वो ड्यूटी पर है ना गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती थी, तो वो बेनिफिट्स है वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। हम देखें दो राइट देख पा रहे 50% तक जो बेनिफिट्स है वो कम कर दिया है। तो उसकी वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर्स में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि आज के दिन हम देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर के जो शेयर्स है तो उसके अंदर इसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें इंडिया की जीडीपी, तो इंडिया की जो जीडीपी है हम बात करें Q3 FY26 की, तो वो कितनी रहने वाली है, तो 8.1% तक की रहने वाली है। ऐसा रिपोर्ट है एसबीआई का, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फिर हम बात करें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की, तो भाई आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है तो उन्होंने जो फ्रॉड किया था, तो भाई हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि भाई जो और हो गया, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो जो 556 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है तो वो रिकवर हो गया है, ऐसा कहना है। देख पा रहे हो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा हुआ है। फिर हम बात करें यू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने कहा हुआ है, देख पा रहे होंगे कि जो भी हरियाणा की जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने उनको बात करें कि जो डी एम्पलेट किया हुआ था यानी कि रिमूव किया था ओवरऑल, तो उससे रिलेटेड ही भाई उन्होंने कहा हुआ है कि भाई देख पा रहे होंगे कि इट हैज़ कम टू द लाइट दैट देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ द एनी फाइनेंशियल इम्पैक्ट और एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी टुवर्ड देम। सो उनकी तरफ से कोई भी हम देखें तो कोई भी जो हम देखें कि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो की गई नहीं है, ऐसा कहना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का कि उनकी तरफ से कुछ भी किया गया नहीं है। यानी कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है वो किया गया नहीं है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें भारती एयरटेल की, तो उसके शेयर्स में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों देखने को मिली, तो उसका रीज़न ये है कि भाई भारती एयरटेल है वो हम देखें तो 20,000 करोड़ रुपीज़ है वो अपनी जो एनबीएफसी है उनकी जो आम है एयरटेल मनी, तो उसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो उसकी वजह से ही हम देखें तो ओवरऑल इसके शेयर्स में हम देखें भारतीय एयरटेल के शेयर्स में तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। फिर हम बात करें केग इंटरनेशनल की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर रिसीव हुआ है, 1002 करोड़ का उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें एलएनटी की, तो भाई एलएनटी को भी देख पा रहे होंगे 1000 से 2500 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर रिसीव हुआ है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे।
फिर हम बात करें कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्री की, उनका जो Q3 का हम रिजल्ट देखे तो देख पा रहे होंगे। रेवेन्यू देखे तो 63 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, उसके अंदर भी देखे तो 23.42% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 10.18 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, तो उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 164% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6.76 रुपये पर शेयर रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। और ऑर्डर बुक की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 142 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक है ओवरऑल हम देखें तो। और मार्केट पोजीशन की बात करें तो कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट्स हुआ है। हम बात करें इंसेंटिव्स मिले हुए हैं मेक इन इंडिया की बात करें तो। और कंपनी देख पा रहे स्पेशलिटी इन शिप बिल्डिंग, स्टील वायरिंग एंड द स्पेशलाइज्ड डिफेंस इक्विपमेंट आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर बजाज ऑटो की बात करें तो भाई उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि भाई वो लोग पल्सर का जो अपग्रेडेड वर्जन है तो हम लाएंगे, राइट, 3 फेजेस में। ओवरऑल हम देखें ए वाले ईयर में हम देखें तो 3 फेजेस में पल्सर का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो लाएंगे। और वो लोग हम देखें तो जो न्यू ब्रांड है वो भी लॉन्च करने वाले हैं, जो हम देखें 125 सीसी टू 250 सीसी तक के ए वाले जो सेगमेंट्स है तो उसके अंदर न्यू ब्रांड है वो अपकमिंग मंथ में लॉन्च करने वाले हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई बजाज ऑटो के जो एमडी है, राइट, राजीव बजाज, तो भाई उन्होंने वार्न किया हुआ है कि द महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी रिस्क फेलियर एज फर्म अवेट द पेंटिंग सब्सिडरी देख पा रहे होंगे। ही सेड दैट द ईवी आउटपुट इज ऑलरेडी 13,000 यूनिट मंथ एंड मे राइज टू 14,000 बाय द अप्रैल देख पा रहे होंगे कि द महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी में बी हिज फर्स्ट पॉलिसी फेलियर इन 36 ईयर से राजीव बजाज देख पा रहे होंगे। अब फिर हम बात करें कर्णिका इंडस्ट्री की बात करें, उनका जो Q3 का जो रिजल्ट आया है उसकी हम बात करें तो रेवेन्यू देखें तो 74 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6.53 रुपये, तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 6.53 करोड़ रुपीज़ रहा है ओवरऑल हम देखें तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.05 रुपये पर शेयर रहा है। फिर हम बात करें अब भगीरथा केमिकल्स की बात करें, उनके जो बोर्ड की बात करें तो भाई उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि उनका जो न्यू CFO है अप्रूव कर दिया है। तो वो जो न्यू CFO कौन है तो देख पा रहे होंगे कि रंजीत कुमार किरालू है, तो वो देखे तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में रहेंगे और की मैनेजमेंट पर्सन ऑफ द होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी के देखे तो। हम बात करें BPCL की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको हम देखें तो एक्साइज ड्यूटी की डिमांड की गई है, यानी कि देख पा रहे होंगे कि 1816 करोड़ की डिमांड की गई है ओवरऑल। तो ये डिमांड किसने की हुई है तो कोचिन सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर ने डिमांड की हुई है। तो ये क्यों की गई है डिमांड तो देख पा रहे होंगे कि वैल्यूएशन के डिप्यूट्स थे जो उनकी जो कोचिंग रिफाइनरी थी उसके अंदर, तो उसकी वजह से ये डिमांड की गई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बालकृष्णा इंडस्ट्री की बात करें तो भाई वो लोग कंज्यूमर टायर मार्केट में एंटर करने वाले हैं। तो देख पा रहे होंगे कि आई 23,000 करोड़ टॉप लाइन बाय द FY30 देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें बालाकृष्ण इंडस्ट्री की तो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे भाई 3,500 करोड़ का जो इंडिया का जो मार्केट है कंज्यूमर टायर का, तो वो लोग एंटर करने वाले हैं, यानी कि भाई उन्होंने कहा हुआ है कि उनका जो रेवेन्यू है वो 2x हो जाएगा ओवरऑल हम देखें तो FY30 तक, यानी कि 2030 तक हम देखें तो उनका जो रेवेन्यू है वो डबल हो जाएगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कैनेडा बैंक की तो भाई वो लोग 5,000 करोड़ रुपये से वो रेस करने वाले हैं टायर 2 बॉन्ड से, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सुजलोन की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है उनके न्यू CEO को देख पा रहे होंगे, अजय कपूर है उनके ग्रुप CEO होंगे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अदानी पावर की तो उनकी जो सब्सिडियरी है मॉक्सी पावर जनरेशन, तो उनको 5 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे कि वो लोग 558 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो तमिलनाडु को सप्लाई करेंगे 1 अप्रैल 2026 से हम देखें तो ओवरऑल देखें तो उनको ये अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। फिर हम बात करें इरिस लाइफ साइंस की तो भाई उन्होंने डील की हुई है नेटको फार्मा के साथ में वेट लॉस ड्रग के लिए, देख पा रहे हो कि
सेमाग्लोटाइड के लिए उन्होंने डील की हुई है। फिर हम बात करें टाटा स्टील की, तो भाई वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं उनका जो लुधियाना में जो प्लांट था, तो वो लोग ऑपरेशन करने वाले हैं मार्च में, ये वाले देख पा रहे होंगे ऑपरेशनल हो जाएगा यानी कि। फिर हम बात करें पीस डिजिटेक की, तो उसके शेयर्स में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। आज के दिन हम देखें तो तेज़ी देखने को क्यों मिली, तो उनको देख पा रहे होंगे 158 करोड़ का कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर रिसीव हुआ है, उसकी वजह से हम देखें तो कंपनी के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें पेन्नार इंडस्ट्री की, तो उनका जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया है उसकी हम बात करें तो रेवेन्यू देखें तो 959 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, तो उसके अंदर हम देखें तो 13.30% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हम देखें तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 33 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, उसके अंदर भी 10.14% का अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.49 रुपये पर शेयर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के ऑर्डर बैकलॉग की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 718 करोड़ रुपीज़ के कंपनी के ऑर्डर है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, इंक्लूडिंग द प्री इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड रेलवे और स्टील से ऑर्डर मिले हुए। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो उनका इंजीनियरिंग डिवीज़न है, उसके हम देखें तो 25% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। और उनकी यूएस की जो सब्सिडरी है तो उसके अंदर भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन की बात करें कंपनी का, तो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का कंप्रेस हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भाई उसके शेयर्स में आज हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो ये तेज़ी देखने को क्यों मिली, तो उसका रीज़न ये कि भाई उन्होंने L1 बिडर के तौर पर हम देखें तो NH 458 जो प्रोजेक्ट है, जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने L1 बिडर के तौर पर ये बिड की हुई थी। तो उसके प्रोजेक्ट की वर्क की बात करें तो 397 करोड़ रुपीज़ की है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसकी वजह से ओवरऑल हम देखें तो शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें अपोलो टायर्स की, तो भाई वो लोग ने देख पा रहे होंगे इनॉग्रेट किया हुआ है आउटडोर विंटर टायर टेस्टिंग फैसिलिटी इन फिनलैंड में, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल्स की, तो कमर्शियल व्हीकल्स की जो ग्रोथ है बात करें जनवरी 2026 में, तो वो 27% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है, ऐसा इकरा का कहना है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। क्योंकि हम देखें कि जो गवर्नमेंट ने जो GST कम किया है उसकी वजह से ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो आज की इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।